अब 40वें यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10वें मंत्र में कहा कि कोई तो परमात्मा को संभुवात कहता, संभुवात माने जन्म लेने वाला, और कोई असंभुवात प्राहु, कोई असंभुवात कहता है कि वो जन्म लेता ही नहीं, जैसे अजन्मा है, और संभुवात मानते हैं ये जैसे रामकृष्ण अवतार रूप में आता है, और कुछ कहते हैं वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। तो वो कैसा है वो परमात्मा, साकार है या निराकार है, संभुवात है या असंभुवात है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत धीराणाम लिखा उसमें मूल पाठ में, धीराणाम, वो तत्वदर्शी संत उसका अर्थ होता है कि वो तत्वदर्शी संत जो बताते वो सुनो। तो इसे सिद्ध हो क्या कि वेद और गीता एक ज्ञान है, वेद पूरे वेदों में ओम नाम है, बस एक नाम है जाप करने का पूरी गीता में। तो इससे हटकर ये संकेत भी करते हैं कोई तत्वदर्शी संत है वो बताएगा, और वो ज्ञान वो बताएगा जो भगवान ने बोला हुआ होता है, वो परमात्मा के मुख कमल से बोला गया है। तो वो तत्व ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है जो भगवान का बोला हुआ है। और फिर उसके साथ साथ वो मंत्र जो परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स दो दे रखा है, वो ही दास आपको बता रहा है, और वो प्रमाण सूक्ष्म वेद के अंदर विद्यमान है। और ये कबीर सागर को पढ़ने वाले, कबीर बीजक को पढ़ने वाले कबीर पंथी और गरीबदास साहिब जी के ग्रंथ को पढ़ने वाले गरीबदासी, ये कख भी नहीं समझ सके भगवान का वास्तविक। और उनमें लिखा हुआ है मंत्र कौन सा है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास था कंप्लीट कोर्स, और इस दास को दिया, कहते बेटा ये ऐसे देने का नहीं था, तेरे अतिरिक्त मैंने किसी को नहीं दिया, और भगवान का आदेश नहीं था, ये आज्ञा मालिक का जैसा आदेश होगा तो फिर करिए उस काम। तो इस कारण से ये कंप्लीट तो साधना है, ये इस समय में ही बतानी थी।